नमस्कार, मैं सुहेल सर, स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं ग्रेड 10 स्पर्श भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक से बड़े भाई साहब इस पाठ के 50 से 60 शब्दों में लिखे जाने वाले प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। ये प्रश्न है और उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को न मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सी ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव गहरा पड़ता था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था। बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा की रटत प्रणाली पर तीखा व्यंग्य किया है। कहानी का बड़ा भाई एक बेचारा दीन पात्र है जो पाठ्यक्रम के एक एक शब्द को तोते की तरह रटता रहता है। वह किसी भी शब्द को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता। वह न तो विषय को समझता है और न समझे हुए विषय को अपनी भाषा में कहना जानता है। इस कारण वो चौबीसों घंटे पढ़ते पढ़ते निस्तेज हो जाता है, फिर भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। मेरे विचार से ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अथवा यानी ये प्रश्न इसके अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है, जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित बताइए। आइए इसका उत्तर जानते हैं और समझते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया देखने से आती है। जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है वही समझदार माना जाता है। इसीलिए माँ बाप दादा दादी कम पढ़े लिख कर भी अधिक अधिक ज्ञान और समझ रखते हैं। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य प्रबंध करने में पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल होते हैं। हेडमास्टर में भी अधिक कुशल उनकी बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने अपने सुशिक्षित पुत्र की अवस्था को संभाल लिया। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार रहा। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? अन्यथा इसके अलावा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? क्या वह उचित थी? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रभावित करने के लिए अनुभव और बड़प्पन का महत्व समझाया। उसने बताया कि आदमी को तजुर्बे से समझ आती है, पढ़ने लिखने से नहीं। इसके लिए उसने अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। वे कम पढ़ लिख कर भी उम्र के कारण अधिक समझदार हैं। फिर उसने बीमारी के इलाज, घर कर्ज और शेष प्रबंधों का उदाहरण दिया। उसने बताया कि कैसे सुशिक्षित हेडमास्टर के घर का सारा सुप्रबंध उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब युक्तियों को सुनकर छोटे भाई का हृदय प्रभावित हो गया। उसे बड़ा होने के कारण अपने बड़े भाई पर श्रद्धा हो गई।
अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, बड़ा भाई बड़ा ही परिश्रमी था। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता था, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट आदि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में लीन रहता था। बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसलिए वह अपने भाई को उपदेश ही देता रहता है। उपदेश का मतलब होता है राय देना, एडवाइस करना, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता है। तीसरा, वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण करना जानता है। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। चौथा, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता है। छठा प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसी और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पार पाया जाता है। घर का खर्च चलाना हो, घर के प्रबंध करने हो या बीमारी का संकट हो, वहीं उम्र और अनुभव ही इनमें व्यक्ति की मदद करते हैं।